किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी गर्दन झुका कर रखता है। बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुसलमानों के रास्ते से ऐसी चीज़ हटाई जो उन्हें तकलीफ देती हो, तो अल्लाह पाक उसके लिए एक नेकी लिखेगा, और जिसके लिए अल्लाह पाक अपने यहाँ नेकी लिखे, उसकी वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जिसको आपकी कमी महसूस ना हो, तो यकीन माने कि वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं करता। वक्त तेजी से बदलता है और कुछ लोग वक्त से भी ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मोहब्बत। इंसान हो और ज़रफ न हो, गोया किताब हो और हरफ न हो। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर से खोखला कर देता है। जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बेहसी की जरूरत होती है। जब किसी का वक्त आपसे कीमती हो जाए, तो वहां आप भी अपना वक्त, एहसासात और जज्बात जाया मत कीजिए। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। फरमाने हजरत अली, अपनी तमाम उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता रखो, इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद न रखो, क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के अलावा किसी और से उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, वो नाकाम हो जाता है। किसी के उकताए हुए लहजे, थके हुए लफ्जों और बेमुरव्वत रवैये आखिर आपको भी तल्ख कर ही देते हैं। अगर आप फितरतन मुखलिस इंसान हैं, तो याद रखें, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नाकाबिले तलाफी नुकसान करेगा, जिसका खुमियाजा उसे तमाम उम्र भुगतना पड़ेगा। सब्र का सलीका नहीं मुझे यारब, मेरा दिल अपनी रजा में राजी कर दे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं, और लोगों से लगाई हुई उम्मीदें डिप्रेशन। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं, और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। सिर्फ एहसास बदल जाते हैं दुनिया में, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। मोहब्बत लाख कीमती सही, मगर इज्जत अनमोल होती है। जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़ा पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, मगर दोनों चीजें बदल जाती हैं, बस एक चोट लगने की देर है। उंगली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए
تو نیچر بدل جاتی ہے۔ زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی اندھے ہیں۔ محبت کی انتہا وہ تھی کہ گھنٹوں بے مقصد باتیں کیا کرتے تھے، اور لا تعلقی کی انتہا اب یہ ہے کہ اپنی صفائی میں بھی کچھ ایسا نہیں کہیں گے کہ جس سے غلط فہمی دور کر کے تعلق بچایا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے بالاتر ہے، ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ آپ کے باغی ہونے پر تنقید تو کرتا ہے، پر آپ باغی کیوں بنے اس پر بات نہیں کرتا۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تجھے محبوب سے کچھ ملے نہ ملے، پھر بھی تمہاری میلان اسی کی طرف رہے تو یہ پختہ محبت کی علامت ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔